हम लोग कल पढ़ रहे थे संचयी आवर्ती कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक आंकड़े की सहायता से हमने संचयी आवर्ती और संचयी आवर्ती निकालना सिखाया था, और उसमें हमने सीखा था आवर्ती बहुभुज बनाना। क्या सीखा था? आवर्ती बहुभुज। तो आज हम लोग सीखेंगे संचयी आवर्ती की सहायता से ओजाइव बनाना। क्या बनाना? ओजाइव बनाना। हमारे पास ये पहले से ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक, इस आंकड़े की सहायता से सबसे पहले हम वर्ग अंतराल निकालेंगे और फिर टैली नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में फिर हम आवर्ती या बारंबारता निकालेंगे, फिर संचयी आवर्ती निकालेंगे, और उस संचयी आवर्ती की सहायता से हम क्या बनाएंगे? ओजाइव बनाएंगे। बहुत ही सरल आसान तरीके से समझाऊंगा। किताब में आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि किताब की लैंग्वेज समझने लायक नहीं लिखी रहती है। तो ओजाइव आज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में जो 10 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, वहाँ से इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आंकड़ा दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इस आंकड़े की सहायता से ओजाइव का निर्माण कीजिए। ठीक, तो ओजाइव 2 विधि से निकालते हैं, कमतर विधि और अधिकतर विधि। तो अब हम लोग इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती बनाने के लिए हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 नंबर दिए हैं। अब इनकी सहायता से हम संचयी आवर्ती बनाएंगे। तो पहली प्रक्रिया क्या है? हम लोग वर्ग अंतराल बनाते हैं ना। पहले हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ग अंतराल। तो इधर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। आवाज़ ना करो भाई। वर्ग अंतराल। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, सबसे छोटी नंबर कौन सी है। वर्ग अंतराल बनाने के लिए भी 2 विधि बताई थी हमने, समावेशी विधि और अपवर्ती विधि। समावेशी विधि और अपवर्ती विधि। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, और सबसे बड़ा नंबर 24 है। तो अब वर्ग अंतराल ऐसा बनाएंगे कि 2 नंबर भी आ जाए वर्ग में और 24 नंबर भी आ जाए वर्ग में। तो सरल वही है, 0 से 5 के अंदर, हाँ, और जितनी संख्या होगी 5 से कम वाली वो आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से मतलब हमको मैक्सिमम 24 है तो 25 तक बना लेते हैं वर्ग अंतराल, जिससे सारी संख्या आ जाएगी। तो 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। 25 में 24 वाली संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो वर्ग अंतराल ग्रुप हमने बना लिया, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। अब वर्ग अंतराल के बाद में हम लोग जो है आंकड़े लेंगे, इन आंकड़ों को लिखते जाएंगे। ठीक है, आंकड़े, हालांकि ये सीख जाओगे तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे गिन लो। 0 से 5 के बीच कितने आ रहे हैं? जैसे 1 2 3 आ रहे हैं तो सीधे यहाँ 3 लिख सकते हो, और नहीं तो हम सीधे अब लिखेंगे 3 2 और 4, 3 2 और 4, और इनको टिक करते जाएंगे जिससे कि छूटे ना कोई भी संख्या। जो संख्या लिख लें उसको हम क्या कर लें? टिक कर लेंगे पेंसिल से। और 5 से 10 के बीच में, अर्थात 5 भी इसी में आएगा, मैंने बताया था 5 भी किस में आएगा? इसी ग्रुप में। जो लोअर सीमा है, लोअर सीमा का नंबर उसी में आएगा। ठीक है, तो 5 भी है, यहाँ पर दिया है कि नहीं? 5 नहीं है शायद, है। तो ये 5 से 10 के बीच में 6 भी आएगा ना, तो 6 आएगा, 7 भी आएगा, 5 6 7 8 भी आएगा, और 8 के साथ साथ में 9 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो ये लिख लेंगे। अब इसके बाद 10 से 15 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10 भी आएगी इसमें, इसी में 10 आएगी ना, तो 10 लिख लेंगे। और 12 भी आएगा इसमें, 15 इसमें नहीं लिखेंगे, 15 आगे लिखेंगे। तो 2 ही संख्या आएगी ना किस? ठीक, और 15 से 20 के अंतर्गत 15 आ जाएगा, 15 से 20 में 15 आ जाएगा, और 18 भी आ जाएगा। 15 हो गया, 18 हो गया, और 17 वक्त, तो 17 भी हो जाएगा। और 20 से 25 के बीच में 20 भी हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, 20 और 24। तो इस तरीके से ये हम अब गिन लेंगे क्या 15 संख्या आ गई कि नहीं? आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो हमारा ये सही है। अब हम क्या निकालेंगे? टैली। अब हम क्या निकालेंगे? टैली या मिलान चिन्ह, टैली या मिलान चिन्ह। अब टैली के लिए रोमन गिनतियों का प्रयोग करते हैं। 3 संख्या है तो 3 डंडे खींच देंगे, 3 संख्या है तो 3 डंडा खींच देंगे। और इसमें कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्या के लिए 4 डंडे खींच करके और एक क्रॉस बना देना है, डायगोनल कर देना है। 5 हो गया।
और इसमें 1 2 2 संख्या है तो 2 डंडे खींच देंगे, और इसमें 1 2 3 संख्या है तो 3 डंडे खींच देंगे, इसमें 1 2 2 संख्या है तो 2 डंडे खींच देंगे। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, आवृत्ति। आवृत्ति निकालेंगे ना, इसके बाद में सारा स्टेप याद होना चाहिए। अब क्या निकालेंगे, आवृत्ति। आवृत्ति अर्थात क्या निकालेंगे हम, जो है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति में सीधे सीधे इन्हीं संख्याओं को लिखते चले जाएंगे। ये 3 है, 3 हो गया, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये 2 है तो ये 2 हो गया, ये 3 है तो 3 हो गया, और ये 2 है तो 2 हो गया। ठीक, अब ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमको जो है इनका क्या निकालना है, संचयी आवर्ती। अब हमें ओजाइब बनाना है, तो अब यहाँ संचयी आवर्ती यहाँ ना निकाल करके बल्कि ओजाइब निकालेंगे। तो ओजाइब हम 2 विधि से बनाते हैं, एक होता है आपका कमतर विधि और एक होता है अधिकतर विधि। ठीक है, अधिकतर विधि और कमतर विधि, 2 विधि से ओजाइब बनाते हैं, कमतर विधि और अधिकतर विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे कमतर विधि, यहाँ लिखेंगे कमतर विधि, कमतर विधि यहाँ लिखेंगे, कमतर विधि यहाँ लिखेंगे। ठीक, कमतर विधि यहाँ लिखेंगे। अब देखो हमको यहाँ वर्गंतराल काम आएगा, यहाँ पर क्या काम आएगा, वर्गंतराल। वर्गंतराल की पहली वाली संख्या क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। वर्गंतराल की पहली वाली सीमा क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, या हिंदी में कहते हैं निम्नतम सीमा। हिंदी में क्या कहते हैं, निम्नतम सीमा। और दूसरी वाली संख्या क्या कहलाती है, अपर लिमिट या उच्चतम सीमा। सबसे भाई इस ग्रुप का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 5। तो ये अधिकतर नंबर मतलब उच्चतम नंबर हो गया, उच्चतम सीमा। तो यहाँ पर हम कमतर विधि में उल्टा याद रखना है, कमतर विधि में हम उच्चतम सीमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उच्चतम। 5 10 15 20 25 ऐसे लिखते जाएंगे सीधे। इस वाले ग्रुप में लिखेंगे यहाँ 5, और यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 20, और यहाँ लिखेंगे 25। ये वाला पूरा उतार लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कमतर विधि, तो कमतर विधि मतलब कम लिखना है। 5, अब खाली 2 शब्द बढ़ाना है, 5 से कम, 5 से कम। सबके पीछे क्या लगाते जाएंगे, से कम से कम। कमतर विधि कह रहा है ना, तो कमतर विधि में से कम लिखते चले जाएंगे। सभी में क्या लिखते जाएंगे, से कम। 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25। हमने ऐसे हाइजेन लगा दिया है, तुम लोग लिखना, तुम लोग सीधे लिख लेना, से कम। अब इसकी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, संचयी। संचयी आवृत्ति को हम शॉर्टकट में लिखते हैं CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवृत्ति अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब CF निकालेंगे तो CF का सीधे सीधे आवृत्ति में जोड़ते चले जाएंगे तो CF निकल आएगा ना, यही तो। 3 को तो हम उतार लेंगे और 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15। अब 15 संख्या हमारी थी कि नहीं थी, और इसका भी टोटल 15 आएगा। 3 5 8 2 10, 3 13 2 15, तो 15 हमारी संख्या इसकी भी आ गई, यानी CF हमारी सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। ये तो कमतर विधि हो गई। अब दूसरी विधि हमको निकालनी है, अधिकतर विधि। दूसरी विधि क्या निकालनी है, अधिकतर विधि। अब अधिकतर विधि में क्या करना है हमको, अधिकतर विधि में हमको क्या करना है, ये वाली संख्या लेनी है, ये वाली लोअर लिमिट। कौन सी लेनी है, लोअर लिमिट। इसी को उतारते चले जाएंगे। पहले लिख लेंगे 0, इस वाले 0 से 5 में, और दूसरे में 5, और तीसरे वाले ग्रुप में 10, चौथे वाले ग्रुप में 15, और इसमें 20, लास्ट वाले ग्रुप में 20 लिख देंगे। ठीक, तो ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ के लिखेंगे से अधिक, यहाँ के लिखेंगे से अधिक, 0 से अधिक, सब में लिखते चले जाएंगे 0 से अधिक, ऐसे 5 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, सब में से अधिक लिखते चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमको याद रखना है, वर्ग अंतराल की पहली सीमा लेंगे अधिकतर विधि में। वर्ग अंतराल की पहली सीमा कहाँ लेंगे, अधिकतर विधि में। और वर्ग अंतराल की जो अपर सीमित है, दूसरी सीमा है, उसको कहाँ लेंगे, कमतर विधि में। कमतर विधि में से कम लगाते चले जाएंगे, अधिकतर विधि में से अधिक लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमको जो है इसको जो लिखना है, तो सबसे बड़ी हम सबसे जो मतलब जितनी संख्या है, संख्या कितनी है, 15। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, इसकी भी CF निकालते हैं, इसकी संख्या हम लिख देंगे 15। इसकी संख्या हम कितनी, या फिर ये टोटल ले लेंगे, या फिर ये वाली टोटल CF की जो लास्ट सीमा आएगी, संचयी आवृत्ति की जो लास्ट संख्या आएगी, उसे हम सबसे ऊपर लिख देंगे। उसको हम सबसे कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अब इसमें से हमको घटाना है, इसमें से हमको 15 में से आवृत्ति घटानी। 15 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा। और 12 में से 7 घटाओगे तो वो 5 घटाओगे तो 7 हो जाएगा। और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो मिलान करना है हमको, जो नीचे इसकी संख्या अधिकतर विधि की संचयी आवर्ती की जो सबसे नीचे वाली संख्या है, ये क्या इसके बराबर आ रही है, आवर्ती के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अर्थात हमारी जो संचयी आवर्ती है अधिकतर विधि की क्या हो गई? सही हो गई। क्या हो गई? सही। अगर 2 नहीं आती, घटाते 2 नहीं आती तो ये गलत हो जाता है। तो क्या हो जाता है? गलत। तो हमको इसको टैली करना है। पहचान कैसे करना है कि घटाने के बाद जो आखिरी नंबर है वो किसके बराबर आने चाहिए? संचयी आवर्ती के सबसे मतलब आवर्ती के सबसे नीचे वाली संख्या के बराबर आने चाहिए। ठीक। और इसके अलावा हमको इसका मिलान करना है से कमतर विधि का। कमतर विधि में क्या सबसे ऊपर वाली संख्या आवर्ती की सबसे ऊपर वाली संख्या के बराबर है कि नहीं? ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अर्थात हमारी ये दोनों संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं। अब यहाँ से काम बनेगा ना। ये तो हमने एक मतलब तरीका बताया आंकड़ों को संचयी आवर्ती में बदलने का, कमतर विधि से और अधिकतर विधि। कमतर विधि से बदलने का तरीका क्या है? बस वही संचयी आवर्ती। अगर हम इसको हटा दें, कमतर विधि हटा दें, तो CF वही आएगा जो ये है, सीधे जोड़ते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अधिकतर विधि में हम क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं, नीचे से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? नीचे वाली संख्या उतार लेते हैं। नीचे वाली संख्या कितनी है? 15 है। और 15 उतार लेते हैं। 15 में से हम ऊपर से घटाते चले जाते हैं, ऊपर से घटाते चले जाते हैं। तो लास्ट में आकर के नीचे वाली संख्या इसके क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसके बराबर। देखो जो गणित के जादूगर होते हैं ना, ऐसे ही जादू दिखाते हैं नंबर का। ठीक है। अगर नंबर को आप जो है खेलना, नंबर से खेलना सीख जाओ तो जादू सीख सकते हो। मैं जो है नंबर के जादू सीख सकते हो। ठीक। तो इस तरीके से जो है कुछ समय बाद में धीरे धीरे जब आंकड़े हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो आपको जो है थोड़े बहुत मैजिक भी सिखा देंगे। काउंटिंग वाले मैजिक भी सीख जाओगे। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हो गया। लेकिन अब इससे हमको क्या बनाना है? ओजाइव बनाना है। ये तो ओजाइव प्राप्त करने का हमको आंकड़ा मिल गया। ओजाइव प्राप्त करने का हमको क्या मिल गया? आंकड़ा। इन दोनों को ध्यान रखना है हमको। कमतर विधि में ये नंबर याद रखना है, कमतर विधि में ये नंबर याद रखना है, और अधिकतर विधि में ये नंबर याद रखना है। ठीक। अब हम इसको कर देते हैं। ये सब आपने बना लिया, ये सब आपने लिख लिया। ठीक। अब इसे हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर ग्राफ बनाना है। यहाँ क्या बनाना है हमको? ग्राफ। तो पहले बनाएंगे हम कमतर विधि का, पहले बनाएंगे हम कमतर। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई। एक्स अक्ष हमेशा क्या होता है? जो लेटा हुआ पड़ा हुआ है वो क्या है? एक्स अक्ष। और वाई अक्ष हमेशा खड़ा वाला होता है। ये लंब को वाई अक्ष बोलते हैं और आधार को एक्स अक्ष बोलते हैं। और हमेशा इस जहाँ से ये 90 डिग्री का कोण शुरू होता है उसको 0 लिख सकते हो, या इसको O बोलते हैं। O मतलब ओरिजिन। यहाँ से क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। तो इसको 0 भी बहुत लोग डिनोट करते हैं, 0 से भी, और बहुत लोग O से भी डिनोट करते हैं। अब हमको जो है इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोनों में संचयी आवर्ती में सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 15 है। कितनी? 15 है ना। इसमें होता CF की बात कर रहा हूँ, CF की बात कर रहा हूँ। अब इधर हमको यहाँ जो वाई एक्सिस है, जो लंब है, उस लंब में इधर हमने क्या लिखना है? संचयी आवर्ती। क्या लिखना है हमें? संचयी। भाई जब हम हिस्टोग्राम बना रहे थे तो वहाँ पर आवर्ती लिखे थे इधर, और यहाँ हमको क्या लिखना है? संचयी आवर्ती। यहाँ हमको क्या लिखना है? संचयी आवर्ती। ठीक। और जो आधार है, आधार पे हमको लिखना है वर्ग अंतराल। आधार पे क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। आधार पे लिखना है वर्ग अंतराल। सेम वही तरीका है जैसे हमने क्या बनाया था? हिस्टोग्राम या जो है आवर्ती बहुभुज, तो ऐसे ही बनाया था। लेकिन वहाँ पर हम किससे निकाले थे? आवर्ती से निकाले थे। यहाँ पर हम निकालेंगे संचयी आवर्ती से। अब पहले हम कमतर विधि को देखते हैं। तो इसमें नंबर हमको 2 मिनिमम है और 15 मैक्सिमम है। तो नंबरिंग कर लेंगे। 2 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है। तो नंबरिंग कर लेंगे कैसे? अगर हम 2 से करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, या फिर 3 से कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो ऐसे कर सकते हैं। तो 3 से कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अपने आप के हिसाब से है, चाहे जैसे कर लो, नंबर सारे आ जाने चाहिए इसके अंदर। तो 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, और 12 से 15। 15 मैक्सिमम है, 15 तक हमने कर लिया। और वर्ग अंतराल हमारा कितना था? 0 से लेकर 25 तक था ना, यही तो था। तो 0 ये है ही है, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
15 हो जाएगा, 20 और 25। तो यहाँ नीचे लिख लेना, ये 5, 0 से 5 हो गया, और 5 से 10 हो गया, 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25। चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो चाहो जो कल तरीका बताया था उस तरीके से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये समय बचाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो। अब हमको क्या करना है, इसमें दोनों विधि बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग बनाएं। अलग अलग पहले बनाओ कमतर, और फिर बाद में दोनों को ज्वाइंट कर देना है। कमतर विधि में अब 3 देखो, देखना है वर्ग अंतराल 0 से 5। भाई यहाँ हमने साफ कर दिया ना, इस वाले वर्ग में था ना 0 से 5 वाले में क्या था 3, तो 3 0 से 5 वाले में यानी 5 पे हम 3 पे क्या लगा देंगे, 1 पॉइंट लगा देंगे, 3 पे हम 1 पॉइंट। और 5 से 10 में क्या था 8 है, 5 से 10 में क्या है 8, तो 8 6 और 9 के बीच ही तो आएगा, 6 और 9 के बीच में आएगा, तो लगभग 6 के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसके ऊपर पटरी रख करके मिलान कर लेंगे कि ये वाला सीधाई आनी चाहिए और ये वाली सीधाई आनी चाहिए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, ठीक। और फिर उसके बाद में 15 वाले में 10 से 15 वाले में कितना है 10 है, तो 10 9 के ऊपर होगा, यहाँ होगा ना, तो इसमें इसकी सीधाई में जाएंगे और यहाँ हम क्या लिख देंगे 1 पॉइंट लगा देंगे। और इसके बाद में 15 से 20 वाले में कितना है 13, या 10 से 15, अभी 10 से 15 रहेगा ना भाई, 1 हो गया, ये 0 से 5, और ये हो गया 5 से 10 हो गया, 5 से 10 हो गया, और ये 10 से 15 यहाँ आएगा, 10 से 15 इसके बगल में आएगा, वही तो इसके बगल में आएगा, 10 से 15 हो गया, और ये हो गया 15 से 20। 15 से 20 वाले में क्या आएगा 13, 13 किसके आएगा 12 से ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, 20 के ऊपर, 20 के ऊपर आप बनाओगे तो पटरी से खींचोगे सही आएगा। और लास्ट में 20 से 25 यानी 25 पे कितना आएगा 15, तो 25 के ऊपर यहाँ ले जाएंगे और 15 यहाँ है, दोनों को मिला करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट को पटरी से नहीं हाथ से स्मूथली मिला देंगे, कैसे, इस तरीके से यहाँ ले जाएंगे, फिर ये मिलाएंगे, फिर ये मिलाएंगे, फिर ये मिलाएंगे, ठीक। ऐसे ये चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ लिख देंगे कमतर विधि, यहाँ लिख देंगे कमतर विधि। ये कौन सी विधि हो गई कमतर विधि, ये हो गई कमतर विधि, ठीक। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। कमतर विधि में हमने भाई क्या करना है, जो हमारा ग्रुप है, क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल के सामने जो नंबर है संचयी आवर्ती का, उस नंबर के सामने हम क्या लगाते चलेंगे पॉइंट या क्रॉस, जो आपको सहूलियत हो। तो उसको फिर बाद में ये पॉइंट हम क्या कर देंगे हाथ से मिला देंगे, हाथ से मिला देंगे। इसके बाद में ये कमतर विधि हम इस पर लिख देंगे, यानी ये ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कैसे होगा ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अधिकतर विधि में वही 0 से 5 के बीच में कितना है 15, तो ये 15 ऊपर है तो ऊपर से नीचे उतरेगा, तो 0 से 5 में यहाँ लगाएंगे 15 पे, यहाँ लगाएंगे 15 पे, ये 15 पे लग जाएगा 1 पॉइंट। और 5 से 10 पे 12 में लगाएंगे, 5 से 10 में 12 में लगाएंगे, तो 12 सीधे यहाँ है, यहाँ पर आ जाएगा। और 10 से 15 में 7 पे लगाएंगे, 15 पे कहाँ लगाएंगे 7 पे लगाएंगे, तो 6 और 9 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा ना, 15 पे 7 हो जाएगा। और 5 हो जाएगा 15 से 20 में, 20 पर कहाँ लगाएंगे 5 पे, 20 में 5, 3 और 6 के बीच में, 6 से नीचे है, 6 से नीचे यहाँ आ जाएगा। और 25 में क्या हो जाएगा 2, 3 से नीचे, 25 में 3 से 3 यहाँ है, 3 से नीचे। अब इसको सारे पॉइंट क्या कर देंगे मिला देंगे, सारे पॉइंट मिला देंगे, तो ऊपर से नीचे उतर रहा है, ऊपर से नीचे उतरता हुआ, तो इसमें लिख देंगे अधिकतर विधि। इसमें क्या लिख देंगे अधिकतर विधि, ये हो गया तुम्हारा अधिकतर विधि। अब इसे चाहो तो अलग अलग बनाओ, इसे चाहो तो दोनों को अलग अलग बनाओ। कमतर विधि का आपको इस तरीके से बन जाएगा, कमतर विधि में इस तरीके से चढ़ता हुआ बन जाएगा, और दूसरा जो है आपको अधिकतर विधि में इस तरीके से उतरता हुआ बन जाएगा। फिर दोनों को मिक्स कर दोगे तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इस तरीके से जैसे आप डिमांड और सप्लाई पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के, तो ऐसे ही मांग और आपूर्ति जैसा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया क्या ओजाइव, ये क्या बन गया ओजाइव। हमने आंकड़ों की सहायता से क्या बनाया ओजाइव। कोई दिक्कत तो नहीं। एक प्रश्न देंगे, हल करके ले आओगे। कल वाला तो अभी चेक करूँगा, आज वाला मैं अभी प्रश्न देता हूँ ओजाइव बनाने के लिए। कोई भी दिक्कत आएगी तो जो है आप वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, ज्ञापन चैनल सर्च करना और वहाँ से देख लेना।
स्पीड मेरी पढ़ाने की फास्ट रहती, जानते ही हो, तो क्या करना आप जो है उसको स्लो कर लेना। यूट्यूब में बहुत अच्छी जो है फैसिलिटी होती है कि अगर आपको तेज़ चल रहा है तो उसे स्लो कर सकते हो। एक पर होगा तो सामान्य जो हम जिस गति से चल रहे हैं वो चलेगी, और एक से कम कर दोगे 0.75 0.5 तो उतना कम हो जाएगा, स्पीड नॉर्मल है। अगर तेज़ देखना है, हमारे बच्चे क्या होते हैं दुगना स्पीड से देखते हैं क्योंकि उनके ब्रेन बहुत फास्ट है, तो वो तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से देखते हैं। और तेज़ी से देखो, जब आप किसी बात को फास्ट किसी को सुनोगे तो कंसंट्रेशन भी बनता है। स्लो पढ़ाएंगे तो नींद आने लगेगी, लेकिन जब फास्ट पढ़ाते हैं तो नींद नहीं आती, कंसंट्रेट होकर बैठते हो, ये एक पॉजिटिव है। तो इसलिए मैं शुरुआत से फास्ट ही पढ़ाता हूँ, कोई भी होता है। तो इसलिए जो है आप यूट्यूब पे जा करके, कल अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, और दोबारा तिबारा जब तक समझ में नहीं आए देख सकते हो, नहीं तो सर जी जिंदाबाद। ठीक है। ओजाइब हमको लगता है आज तक किसी ने इतनी अच्छी तरीके से यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया है, और ना ही किताब में तुमको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप ओजाइब बनाओ। और दूसरा जो एक प्रश्न है मैं दे रहा हूँ, उस प्रश्न को भी आपको फाइल में जो है लिखना रहेगा, फाइल में बनाना रहेगा। अब इसमें ग्राफ पेपर हमको लगता है 2 ही होंगे, 2 ही है ना, तो एक पे तो कल वाला वो बना लेना, और एक पे ओजाइब बना लेना। ठीक है। और 2 पे अलग अलग सादे पेज पे, चार्ट वाले पेज पे उसको बना लेना। तो प्रश्न नोट करो। प्रश्न मतलब हम आंकड़ा नोट करा दे रहे हैं। 2 6 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1 है, 5 है, 9 है, 8 है, 20 है, 7 है, 6 है, 3 है, 15 है, 18 और 17 और 19। टोटल संख्या है 19 है। 19 के साथ एक और संख्या है 20। टोटल 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, 18 नंबर हैं। इस 18 नंबर से आपको क्या बनाना है? ओजाइब। क्या बनाना है? ओजाइब। ठीक, अब बनाओगे कैसे? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या निकालोगे? इनका वर्ग अंतराल निकालोगे। तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देखोगे। इसमें सबसे छोटी संख्या हमको कहीं दिख रही, 1 है ना, सबसे छोटी संख्या 1 है। और सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 20 है शायद, है। सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो 1 छोटी हो गई और 20 बड़ी हो गई। तो वही 0 से 5, यही आसान हमको लग रहा है और यही सबसे सरल है। छोटी संख्याओं में यही सही रहता है। 0 से 5, 5 से 10 और जो है 20 तक आप वर्ग अंतराल बना लोगे। वर्ग अंतराल बना करके उसमें क्या करोगे? आप आंकड़ों को लिखोगे, जिससे कि हालांकि वो मतलब बेसिक लेवल पे है, लेकिन सीधे आप इससे आवर्ती बना सकते हो। सीधे आवर्ती कैसे? जैसे 0 से 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 सीधे आप जो है वहाँ पर टैली नंबर भी ना लिख करके सीधे आवर्ती लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हो। आवर्ती निकाल करके उसके बाद में क्या निकालोगे आप? घंटा बज जाने दें। तो आवर्ती निकाल करके उसके बाद में क्या निकालोगे आप? कमतर विधि। आवर्ती निकाल करके फिर क्या निकालोगे? कमतर विधि। और कमतर विधि में हमने बताया है जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा। भाई जैसे वर्ग अंतराल में 2 सीमा होती है, 0 से 5 अगर है वर्ग अंतराल तो 0 सबसे छोटी निम्नतम सीमा हो गई और 5 बड़ी सीमा। तो बड़ी वाली सीमा के जितने नंबर हैं सब लिख लेंगे। कमतर विधि में बड़ी वाली संख्या के सारे नंबर लिख लेंगे, फिर लिखते जाएंगे 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, जो भी नंबर हैं। फिर उसके बाद में संचयी आवर्ती उनकी बनाते चले जाएंगे। आवर्ती की संचयी आवर्ती। और संचयी आवर्ती कैसे बनाना है? नंबर जोड़ते चले जाना है। पहले नंबर में दूसरा नीचे वाला और नीचे वाले तीसरे में चौथा वाला जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको क्या निकल जाएगा? संचयी आवर्ती किसकी निकल जाएगी? कमतर विधि की। और अधिकतर विधि की निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। जो सबसे अधिकतम यानी 18 संख्या है, 18 संचयी आवर्ती की सबसे नीचे वाली संख्या आएगी, तो 18 सबसे ऊपर लिखेंगे और 18 में से संचयी आवर्ती जो आवर्ती की संख्या है वो घटाते चले जाएंगे, ऊपर से घटाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको अधिकतर विधि से मिल जाएगा। और अधिकतर विधि में क्या लिखना है? 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, इधर वाली संख्या पूरी लिख लेंगे। ठीक, तो अधिकतर विधि में हो जाएगा। और उसके बाद में दोनों का हम क्या बना देंगे? ग्राफ बना देंगे, कंबाइन करके ग्राफ बनाने के लिए जो है वाई एक्सिस पे हम संचयी आवर्ती लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा संचयी आवर्ती। ठीक,
ऐसा होने के बाद